सोच अगर तुम्हें किसी एक ऐसे नोटबुक मिल जाए जिसके अंदर तुम अगर किसी का भी नाम लोगे तो तुम उसके साथ कर पाओगे। तो हाँ दोस्तों, हमारी ऐसी स्टोरी फॉलो करती है हमारी ये मानवा। मैंने इस मानवा के ऑलरेडी 4 पार्ट्स बना के रखे हैं, अगर तुमने वो नहीं देखे तो जाके पहले वो देख लो, नहीं तो स्टोरी तुम्हें इतने से समझ में नहीं आएगा। तो आज का वीडियो के अंदर हम इस मानवा का पार्ट 5 यानी कि नेक्स्ट चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे जो हमने पार्ट 4 के अंदर एंड किया था। एंड जिन लोगों ने पिछला वाला पार्ट देख के रखा है उन लोगों के लिए क्विक समरी, तुम लोगों को याद ही होगा कि हमारे लौंडे ने अपने मम्मी के साथ बहुत बार कर लिया था। एंड हमारा लौंडा पार्क में जाकर अपनी यूरा के साथ बहाना वहाना बनाकर उसको भी अपने घर के अंदर लेके आ जाता है। एंड वहां पर ही हमने पिछला वाला पार्ट यानी कि पार्ट 4 को एंड कर दिया था। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो लौंडा है वो अपने यूरा को घर के अंदर लाकर क्या कुछ कर पाता है या फिर नहीं। तो इन सारी चीजों का आंसर हम इस पार्ट के अंदर लेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और आप लोग देख रहे हैं मैड यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि हमारी यूरा खाना वाना बना रही है एंड कुछ ज्यादा ही खाना बना रही है। और ये देखकर हमारा लौंडा बोलता है, वाह तुम कितने अच्छे कुक हो यार, तुमने कितनी जल्दी इतना सारा खाना बना भी लिया और ये सारा खाना देखने में कितना ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। और ये सारी बात सुनकर हमारी यूरा बोलती है, अरे मैंने तुमको बोला था ना कि मैं खाना बनाने में बहुत ही बढ़िया हूँ। और इसके बाद अपनी यूरा और भी बोलती है, बट वो जो लैंड लेडी हमें पहले मिली थी। और ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि हाँ, तो उनसे कोई प्रॉब्लम वगैरह है क्या। और ये बात सुनकर हमारी यूरा बोलती है कि दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि तुम दोनों ऐसे पहले भी क्या इतने ही ज्यादा क्लोज थे। और ये बात सुनकर हमारा लौंडा जस्टिफाई करते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है यार, हम लोग सेम रूम पर तो नहीं, सेम घर पर ही बहुत दिनों से रहते हैं और ऑफ कोर्स हम लोग क्लोज होंगे ही ना। और ये बात सुनकर हमारी यूरा बोलती है कि नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है, बट मुझे लगा कि मैं तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ ऐसा करके। और ये सारी बातें बोलते हुए हमें क्लियरली नोटिस हो रहा है कि हमारी जो यूरा की फेस है वो थोड़ी सैड वाली है। एंड देन उसके बाद हमारी यूरा बोलती है, चाहे कुछ भी हो बट वो सुंदर बहुत है। ये सुनकर हमारा लौंडा बोलता है, ओए क्या बोलने की कोशिश कर रहा है तू। देन हमारे सामने टोटली सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारे ये दोनों लौंडा लौंडी बैठकर चाय वगैरह पी रहे हैं और चाय पीते पीते हमारी यूरा बोलते है कि तुम्हारा घर थोड़ा भी बहुत नहीं बदला। और ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि है यूरा, क्या तुम कभी मेरे घर पे आई थी। और ये बात सुनकर हमारी यूरा बोलती है कि हाँ मैं आई थी, जब मैं एलिमेंट्री स्कूल के अंदर थी तब तुम्हारे बर्थडे पार्टी के अंदर आई थी। होल्ड अ मिनट, इसको एलिमेंट्री स्कूल की बात याद है लिटरली। और ये बात सुनकर हमारा लौंडा भी हैरान हो जाता है कि हाँ तुमने मेरे बर्थडे पार्टी पर आया था। और इसके रिप्लाई में हमारी लौंडिया बोलती है कि हाँ मैं वहां पर थी जब तुमने शिवा और अदर बच्चों को बुलाया था। यहाँ पर हमें एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। बाय द वे उसका अभी इमेज तो नहीं दिखाया कि ये कौन है, बट उसका नाम बताया जाता है शिवा। प्रोबेबली फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर के चैप्टर्स में हमें उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। बाय द वे बैक टू द स्टोरी, हमारी यूरा बोलती है कि तुमने मुझे कभी नोटिस किया ही नहीं, क्योंकि तुम हमेशा शिवा की तरफ ही देखते रहते थे। और ये सारी बात सुनकर हमारा लौंडा थोड़ा हैरान टाइप का हो जाता है, अरे अरे क्यों तुम हमेशा शिवा की बात करते रहते हो यार अचानक से। और ये सारी बातों के बाद हमारी लौंडिया थोड़ी डिसअपॉइंट फेस बनाते हुए बोलते है कि तुम हमेशा ही शिवा की तरफ देखते रहते थे और मुझे नोटिस ही नहीं करते थे। और ये सारी बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है, तुम ये सारी बातें बोल तो रही हो बट मैं कभी शिवा की तरफ ऐसे वैसे नजर से नहीं देखता था। और ये बात सुनकर हमारी यूरा थोड़ी पोक करते हुए बोलती है, अच्छा ऐसी बात है, बट मुझे जितना याद है तुम हमेशा ही शिवा के पीछे पीछे ही घूमते रहते थे। और ये सारी बातें सुनकर हमारा लौंडा थोड़ा काइंड ऑफ बोल सकते हो एम्बैरेस हो जाता है। बोलते है, अरे तुम ये क्या बात कर रहे हो यार तब से। और इसके बाद अपना लौंडा भी बोलते है कि अरे यार अभी ये सब बंद भी करो। ये सुनकर हमारी यूरा बोलती है, अरे यार तुम चुप भी करो, पूरे स्कूल में सबको पता है कि तुम्हारी क्या स्टोरी है। और ये सारी बातें सुनकर हमारा लौंडा बोलता है, अरे यार ऐसे मत बोलो, एंड तुम ये सारी बातें क्यों बोल रहे हो जब मैं डिनर कर रहा हूँ। एंड इन सभी थोड़े बहुत हमारे लौंडों के बीच में कन्वर्सेशन के बाद हमें दिखाया जाता है डायरेक्टली एक सीन चेंज और हमारे सामने रात का सीन आता है जहाँ पर हमारा लौंडा उसी पार्क के अंदर आकर बैठा था जिस पार्क के अंदर उस लौंडी को देखने के लिए वो जाता है। एंड हम देखते हैं कि हमारा लौंडा वहां पर एक बेंच पर बैठकर उसके नोटबुक को निकालता है। जो क्या नोटबुक है वो तुमको पता ही है। आई होप तुमने मेरे प्रीवियस वाले वीडियोस देख के रखे हैं तो तुम्हें पता ही होगा कि इस नोटबुक के माध्यम से क्या होता है। एंड अगर तुम वीडियो पर नए हो और तुम्हें पता नहीं है कि इस नोटबुक के अंदर से क्या होता है, देन अभी तुम्हें थोड़ी देर के अंदर ही पता चलने वाला है। तो होल्ड ऑन, बैक टू द स्टोरी। हम देखते हैं कि हमारा लौंडा उस नोटबुक को हाथ में लेता है और सोचने लगता है कि मैं इस नोटबुक की वजह से बहुत ही ज्यादा दिक्कतों में फंसने लगा हूँ आजकल। और इसके बाद हमारे लौंडे के कुछ थॉट्स दिखाए जाते हैं यूरा के रिगार्डिंग्स। ये प्रीवियस थॉट्स हैं, ये सब रियल में नहीं हो, बस थॉट्स है, जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बता दिया। हमारा लौंडा सोचता है कि मैं जब यूरा के साथ था तब मुझे कॉन्टिन्यूस लग रहा था कि बस एक बार वो मुझे अपनी कैंडीज दिखा दे। एंड ये वाला इमेज देखकर तुम लोगों को कुछ सिमिलरिटीज आ रही होंगी कि ये वाला इमेज किसके साथ सिमिलर हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, जिन लोगों ने पार्ट 2 देख कर रखा है उनको पता है। देन हमारे लौंडे के कुछ और थॉट्स दिखाए जाते हैं। हमारा लौंडा उस जगह की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे पता नहीं कि मैं यूरा के बारे में ऐसी सारी चीजें क्यों सोच रहा हूँ। एंड इसके बाद हमें एक पैनल दिखाया जाता है जहां पर अपने लौंडे ने अपनी यूरा की वो
वो वाली चीज उठा दी है, बट उठाई नहीं है। ठीक है, ये हमारा लौंडा अपने मन के अंदर सोच रहा है। वो सोच रहा है कि अगर मैं ऐसे चाहता तो उठा सकता था, जैसे उसने अपनी मम्मी इनुमी की उठाई थी, बट वो नहीं उठाता है क्योंकि उसका बहुत एक बेसिक रीजन है जो हमें आगे जाके पता चलेगा। और हमारा लौंडा उसका रीजन बताता है। हमारे लौंडे को अभी भी पूरा का पूरा ट्रस्ट नहीं है इस नोटबुक के अंदर, क्योंकि उसे लगता है कि ये जो नोटबुक के वजह से उसने अपनी मम्मी इनुमी के साथ किया है वो शायद इस नोटबुक के वजह से नहीं हुआ। मतलब वो लोग बहुत दिनों से ही एक साथ रहते थे, एक बिल्डिंग के अंदर रहते थे एंड बहुत क्लोज थे, तो इसी वजह से बहुत सारे चांसेस हैं कि उसी वजह से हो गया होगा। इस नोटबुक का कोई भी हाथ ना ही हो सकता है। एंड इसी सारी रीजन की वजह से हमारे लौंडे को भी पूरा पूरा ट्रस्ट नहीं हुआ है कि ये जो नोटबुक है ये सच में वर्क करता है। एंड इसी वजह से हमारे लौंडा नहीं चाहता था कि वो और उसकी जो यूरा की दोस्ती है वो ऐसी तरीके से खत्म हो जाए बस एक नोटबुक के वजह से। आई होप तुम्हें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारा लौंडा कुछ नोटिस करता है झाड़ियों के अंदर से। हमारा लौंडा देखता है कि उसके ही सामने वाले मतलब थोड़ी दूर पर एक बेंच पर दो कपल्स बैठे हुए हैं। मतलब बस बैठे नहीं है, कुछ वैसे वैसे सीन्स भी कर रहे हैं ऑफ कोर्स। और ये सारी चीजें देखकर हमारा लौंडा बोलते हैं कि क्या क्या ये पॉसिबल भी है, वो लोग यहाँ पर ये सारी चीजें कर रहे हैं क्योंकि पार्क में कोई नहीं है इस वजह से। एंड इन दोनों को देखते देखते हमारा लौंडा कुछ बातचीत सोचता है कि इन लोग में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, ये लोग अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और इन सारी चीजों के अंदर हमारा लौंडा मतलब हमारा एमसी नोटिस करता है कि दूर में जो कपल कर रहे थे उनमें से जो लौंडा है उस लड़की के स्कर्ट को धीरे धीरे उठा रहा है, जिससे हमारे लौंडे के विजन पर आ रहा है कैंडीज। और ये चीज देखकर हमारा लौंडा हो जाता है एक्साइटेड, बोलता है होल्ड ऑन थोड़ा सा और उठा ले यार। और उसके बाद हमारा लौंडा उस नोटबुक को उठाता है और बोलता है कि यही मेरा चांस है इसको वेरीफाई करने का कि ये नोटबुक आखिर काम करता भी है या फिर नहीं। एंड इसके बाद अपना लौंडा ये भी सोचता है कि मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानता, तो क्या फिर भी मैं उसके साथ कर पाऊंगा। एंड हमारा लौंडा इसके बाद ये भी सोचता है कि मुझे पता है कि ये सभी नॉनसेंस चीजें हैं, बट अगर ये काम कर गया तो मेरे पास पूरा कंफर्मेशन आ जाएगा कि ये जो नोटबुक है ये एकदम 100% वर्किंग है। एंड इसी के बाद अपना लौंडा एकदम स्पाई की तरह एकदम छुपके छुपाते वहां से निकल जाता है। मतलब थोड़ी ऐसे जगह पर जाता है जहां से वो अपनी लड़की के कैंडीज अच्छी तरीके से देख पाए। देन हम देखते हैं कि हमारा लौंडा एक पेड़ के पीछे आकर बैठ चुका है एंड वो बैठ कर बोलता है कि बढ़िया, चलो अब यहाँ से एक तगड़ा व्यू देखने को मिलेगा और वो लोग मुझे देख भी नहीं पाएंगे। एंड उसके बाद अपना लौंडा तांग झांक करने लगता है और सोचता है कि अब मुझे बस एक ही काम करना है कि उस लड़की के कैंडीज को अच्छी तरीके से देखना है एंड बस उसका नाम लिख देना है। और मैं जितनी ज्यादा उसकी कैंडीज देखूंगा मेरे उसके साथ करने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। देन ऐसे ही तरीके से कुछ और देर ताका झांकी करने के बाद हमारा लौंडा फाइनली उस कैंडीज को देख ही लेता है। एंड हमारे लौंडे के ये सभी चीजें देखने के बाद ही हम देखते हैं कि हमारी ये जो लड़की है वो अपने जो बॉयफ्रेंड के साथ कर रही थी वो अब रुक जाती है एंड बोलती है कि अभी मुझे ये सब करने का मन नहीं है, अभी तुम थोड़ी देर रुको। और ये सारी बातें सुनकर पूरा लौंडा बोलता है क्यों, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है यार आसपास, चलो मजे करते हैं। एंड ये सुनकर हमारे लौंडे बोलते हैं कि अरे यार तुम बस भी करो, अगर किसी ने देख लिया तो सब खत्म। एंड इसके बाद इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत और बातचीत होती है। हमारा लौंडा बोलता है कि अरे यार कम ऑन चलो कर भी लो। एंड यही हाँ ना वाली बातचीत चलती रहती है। फिर हम देखते हैं कि हमारी लौंडिया बोलती है कि तुम यहाँ पर रुको, मैं थोड़ी देर वॉशरूम होकर आई। ये सारी बातें सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। और ये सुनकर हमारी लौंडिया बोलती है कि अरे साला तुम लोग पागल है क्या। एंड तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं हमारे लॉन्डे ने ऑलरेडी नोटबुक के अंदर हमारी इस लड़की का लिख दिया है देखकर। देन हम देखते हैं कि हमारी ये जो लॉन्डिया है वो वॉशरूम की तरफ जा रही है और उसी के बाद हम देखते हैं कि वो वॉशरूम की तरफ एंटर भी कर लेती है। देन हम देखते हैं कि वो वॉशरूम के मिरर के सामने जाकर कुछ अपने ही मन के अंदर बोलने लगती है कि मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी और भूल ही गई थी ये कितना डेंजरस है। एंड देन वो अपने मुंह पे लिपस्टिक वगैरह करते हुए बोलते हैं कि बट मैं कुछ भी हो इतनी आसानी से उसको ये सब करने नहीं दे सकती। एंड आई डोंट नो बट मुझे क्यों ये लड़की यूरा से बहुत ही ज्यादा सिमिलर फेस कर रही है। मतलब ऑफ कोर्स ये यूरा नहीं है बट मुझे क्यों लग रहा है कि इसका फेस और यूरा का फेस काफी ज्यादा मैचिंग है। तुम लोगों का क्या ओपिनियन है तुम बता सकते हो। एंड तभी हम देखते हैं हमारा लौंडा पीछे आ जाता है और बोलता है ओ तो क्या तुम्हारे लिए इतना ही आसान है बोलना कि मैं नहीं करूंगी। और इसकी आवाज सुनकर मतलब हमारे एमसी का आवाज सुनकर हमारी जो लेडी होती है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, बोलते अरे तुम कौन हो बे। और इसके बाद मतलब ये बात सुनकर हमारा लौंडा बहुत ही बाडास लुक देते हुए बोलता है
तो क्या मैं ही हूँ जिसे पूछना पड़ेगा कि तुम मेरे साथ करना चाहोगी या फिर नहीं। एंड ये बात सुनकर हमारी लौंडिया कोई रिप्लाई देती नहीं, वो पीछे हट जाती है एंड काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो मिरर के साइड पर आ जाती है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि दरवाजे पर कोई नॉक नॉक कर रहा है। ये देखकर हमारी वो जो लेडी है वो अपने मुंह पर हाथ रख देती है एंड अपने आवाज को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि हमारा लौंडा अपने काम पर लग चुका है भाई लोग। एंड हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, हमारा जो लौंडा भी कर रहा था इस लड़की के साथ पार्क में, ये वही लौंडा है। एंड वो बुलाने लगता है कि हारीन क्या तुम्हारा अभी तक नहीं हुआ, तुम क्या कर रही हो अभी तक। आज की वीडियो इतनी थी। इस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे क्रेजी क्रेजी न्यू चीजें देखी कि हमारे लौंडे ने यूरा को तो हंट नहीं किया बट एक न्यू लड़की को हंट कर लिया था। एंड जैसा कि तुमको पता ही है कि हमारे लौंडे की जो थोड़ी बहुत डाउट्स थी उस नोटबुक के बारे में वो भी क्लियर हो चुकी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे इसके अंदर हम और भी चैप्टर्स इंक्लूड करेंगे, वीडियो को लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। अगर तुम्हें ये पार्ट, ये सीरीज मतलब ये कैंडी नोट वाली सीरीज अच्छी लग रही है तो ऑफकोर्स इस सीरीज को लाइक करो और नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए कमेंट करो, जिससे मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं जल्दी जल्दी पार्ट्स ड्रॉप करूंगा। एंड हाँ, चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो, एक और न्यू पार्ट के साथ। अंटिल देन बाय बाय।